इंदौर जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आलू चिप्स और नमकीन निर्माताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं उनके मापदंडों के प्रशिक्षण हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से निर्माताओं को जानकारी दी गई कि किस तरह से खाद्य उत्पादन में सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध उत्पाद बनाए जाए। फूड की क्वालिटी कैसे सुधरे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल कलेक्टर साहब जहां भी रहे उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स हमेशा छोड़े, चाहे वो AKVN में MP रहे, चाहे वो कमिश्नर साहब रहे बने नगर निगम के अंदर, तब उन्होंने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाए। अब उनका भी संकल्प है माननीय शंकर जी के साथ में कि इंदौर को सेफ्टी फूड के अंदर फूड सेफ्टी में नंबर 1 लाने का। इस मौके पर उत्पादकों द्वारा मिलावट के खिलाफ शपथ ली और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने का संकल्प लिया। हम नमकीन मिठाई और चिप्स के व्यापारी आज ये शपथ लेते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हानिकारक है खाने के लिए। देश की और इंदौर शहर की गरिमा को पूरे विश्व पटल पर हम रोशन करेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा उत्पादकों को जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और मापदंडों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। पूरी गुणवत्ता के साथ उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। के साथ नहीं है, 1% में जाना है आपको कि 99% में जाना है, निर्णय आपको लेना है। और 99% चाहता है अच्छे से काम करना, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो कृपया करके जो समझ लीजिए आज जो है, और 99% में कोई समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी गलतियां निकलेगी भी तो हम लोग गाइड करके जाएंगे, आपको समझाएंगे कि इसको इम्प्रूव कर लीजिए। और निडर होकर आप लोग धंधा अपना करिए, वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत ही संजीदा है और उन्होंने कई दिनों से लगातार कह रहे हैं। आपने अगर उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना हो तो वो लगातार कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि हम मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हुई भी है। लेकिन जब ध्यान में जब कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद पहली जो बड़ी कार्रवाई हुई थी और उस समय कार्रवाई होने के बाद कुछ लोग जिनके ऊपर कार्रवाई, बाकी तो सब चीजें आप खुद कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे भी आप कभी आना चाहें तो प्लांट विजिट कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन है। टोटल नमकीन की जितनी भी नमकीन के मसाले हैं, नमक को छोड़ के सारे मसाले में खुद पीसता हूँ, बेसन में खुद पीसता हूँ, 999 दाल लेता हूँ लखनऊ वालों की। इस शहर को नमकीन में अगर पहचान मिली है तो बहुत अच्छे ब्रांड हैं ऑलरेडी देने वाले, और सब जानते हैं कि किससे क्या लेना चाहिए। अगर मन में भावना अच्छी, स्वच्छ हो, शुद्ध हो तो 100% आपको रॉ मटेरियल को लेकर मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है कि यहाँ से ये लो या वहां से वो लो, इसको ऐसे चेक करो, सबको सब मालूम है। बात सिर्फ होना की है, तो आप इसको देखें। थैंक यू सो मच। ने कहा कि मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं फूड इंस्पेक्टर किसी के लिए गलत परेशान नहीं करेगा। ने कहा कि शुद्ध उत्पाद के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से उत्पादक। देखिए, अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी यहाँ पर हम लोग फूड सेफ्टी के तहत एडल्ट्रेशन को लेकर जांचें चल रही थी, उसमें हम लोग ने ये भी पाया कि कई जगह लोग अज्ञानता में ये काम कर रहे थे कि अगर दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ने को लोग सही मानते हैं और परंपरा ऐसी चल रही है, तो बड़ी वो भी एक चिंताजनक बात थी कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ जहरीली होती है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। कई नमकीन और चिप्स के मामले में भी कुछ ऐसा लगा कि अज्ञानता है लोगों में, क्योंकि नमकीन और चिप्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, शहर पूरे देश में यहाँ से जाता है। तो ये निर्णय हुआ माननीय सांसद जी से भी, इसमें उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है इसमें,
और अन्य जनप्रतिनिधियों का भी कहना था कि जो भी चर्चा होती थी कि लोगों को मालूम नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तो आज पहले चरण में नमकीन और आलू चिप्स के लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप रखी है और मेनली उद्देश्य यही था कि लोगों जो 99% लोग सही काम करना चाहते हैं, 1% ही लोग रहते हैं जो जानबूझ के सड़ा हुआ या कोई मिलावट वाला सामान लाते हैं या मिलावट करते हैं। 99% लोग जो सही काम करना चाहते हैं उनके लिए वर्कशॉप थी ये। 1% को सचेत करना था कि वो लोग जो जानबूझ के ख़राब आइटम मिला रहे हैं या जानबूझ के ख़राब गंदे सड़े आलू यूज़ कर रहे थे जैसे चिप्स में, उस तरह के लोग सतर्क हो जाएं। और 99% जो अच्छे लोग हैं जो ये काम ईमानदारी से और अपने फैक्ट्री में गुणवत्ता के साथ करना चाहते हैं उनको हम लोग जानकारी दें। एक कमेटी भी बनाई गई है इस क्रम में कि आलू जो नमकीन के एसोसिएशन है और AIMP से डफारिया जी हैं, योगेश मेहता जी हैं, ऐसे 5-6 लोग कमेटी रहेगी। एक फूड इंस्पेक्टर साथ में रहेंगे और दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो फूड सेफ्टी के बारे में नेशनल रिसोर्स पर्सन है, इनको पूरा जानकारी है इनको, ये भी उस समिति से संलग्न रहेंगे। किसी भी जो आज सैकड़ों लोग आए थे अगर आज उनमें से किसी को भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए कोई तो अपने एसोसिएशन से बात कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हम लोग एसोसिएशन लेवल पे ही दे रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए क्या आइटम डाले जा सकते हैं नमकीन के अलग अलग उसमें प्रोडक्ट्स में, क्या नहीं डाले जा सकते, ये सारी चीज़ें फूड सेफ्टी एक्ट में जो 2016 में आया था उसमें सब चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो उसको समझने के लिए समझाने के लिए एसोसिएशन लेवल पे ही हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग जो एसोसिएशन की बैठक लेंगे और जो मेंबर्स की बैठक लेंगे उसमें एसोसिएशन लेवल पे ही टेक्निकल गाइडेंस जो मेंबर्स को देने के लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और साथ ही ये भी कंपलसरी कर रहे हैं कि आज अगर नमकीन और आलू में कोई कार्य कर रहा है तो उनके एसोसिएशन में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है। उसको मेन अनिवार्य है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक आलू चिप्स फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की थी, जहां सड़े हुए आलू से चिप्स बनाई जा रही थी और हाइड्रो पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। इसी के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा पेपर के अंदर कि कुमावत साहब की एक चिप्स की इंडस्ट्री थी जिसको कलेक्टर साहब ने डिमोलिश करी। डिमोलिश करने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण सबसे था कि इनहाइजीनिक जो जगह थी वहाँ पे उस चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। पहली स्पॉट वो अपने आप में गलत था, नाले के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। दूसरा उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे थे जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थे, जो कहीं ना कहीं कैंसर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जन्म देते हैं। गरीब लोगों के बच्चे खाएं या कोई भी खाए तो उनकी हेल्थ से खेलना, टू प्ले विद द लाइफ ऑफ पीपल इज़ नॉट करेक्ट। तो कलेक्टर साहब ने हालांकि वो फैक्ट्री डिमोलिश करी, उससे मैसेज गया पूरे सोसाइटी को, फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी को मैसेज गया कि कलेक्टर प्रशासन इतना सख्त भी हो सकता है कि आपकी पूरी फैक्ट्री डिमोलिश कर सकता है। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को एक को बर्बाद करना नहीं है, उनका उद्देश्य समाज के उन लोगों को अवेयर करना है जो इस फूड प्रोसेसिंग लाइन में है। तो आज उसी तारमतर में एक प्रोग्राम रखा गया था कलेक्टर साहब और हमारे माननीय सांसद शंकर जी ललवानी के उसमें कि हम सब लोगों को जो ऑर्गेनाइज एवं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज से मेरा मतलब ये छोटे छोटे से जो लोग 2 कमरे के अंदर कुछ बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, 1 कमरे में नमकीन बना रहे हैं, तो उन लोगों को अवेयर करना था, उन लोगों को टीच करना था, उन लोगों को सिखाना था कि आपको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। उसके लिए हमने इंडिया लेवल के FSSAI के 2 जनों को कंसल्टेंट को बुलाया था जो सर्टिफिकेशन भी करते हैं और आपको सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपको डू और डोंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ आपको मिलानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं मिलानी चाहिए। हींग अगर है तो हींग के क्या मानक होना चाहिए, मिर्ची है तो मिर्ची के क्या मानक होना चाहिए। तो बात ये निकल के आई कि कोई भी आदमी 2-3 लाख रुपए खर्चा करके इस तरह के इक्विपमेंट बना सकता है जहां वो मसाले खुद ही अपने यहाँ पे तैयार कर ले। इस कार्यक्रम में आपने जिस तरह देखा कि कम से कम 500 लोग इकट्ठे हुए थे, तो आज 500 मैन्युफैक्चरर इकट्ठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है, उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि लाइसेंस लेना ज़रूरी है। और लाइसेंस लेना मतलब कहीं तकलीफ देखना नहीं है, आपको आराम से ऑनलाइन लाइसेंस मिलेगा और आप मानक स्तर के पदार्थ तैयार करिए, जिससे केवल इंदौर का नाम इंदौर में ही नहीं, उनका प्रोडक्ट इंदौर में ही नहीं, थ्रू आउट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चले। मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंदौर से। एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।